वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स गर्मा हुआ है। अभी अभी जस्ट खबर आया है कि वेस्ट बंगाल से 4 राज्यसभा नॉमिनी को ममता दीदी की पार्टी टीएमसी ने घोषणा किया है। एक गुरुस्वामी जी हैं, महिला, मेनका गोस्वामी, एलजीबीटीक्यू राइट की जो प्रचार करते हैं, वो ममता बनर्जी के लिए केसेस लड़ते रही हैं। उसके बाद राजीव कुमार, पूर्व डीजीपी वेस्ट बंगाल, बाबुल सुप्रियो और कोयल बनर्जी, 4 लोगों की आज क्वालिफिकेशन हुई है। उसकी डिस्कशन में थोड़ा बात करता हूं। पहले मैं डिस्कशन 2 दिन से करना चाह रहा था, वो आज कर रहा हूं कि बीजेपी वहां किस तरीके से इलेक्शन जीत सकती है। किस तरीके से आप वो इलेक्शन जीत सकते हैं। 2 तरीका है इलेक्शन वहां पर जीतने का। बीजेपी को लगता है उसकी जो हार्ड कोर हिंदुत्व वोटर है वो उसको इलेक्शन जितवा सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं, और एक्सपर्ट और डाटा ये सब ये कह रहे हैं कि इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप देखिए, एक राज्य में, मैं लिख के दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, टोटल 100% लोग हैं, मुस्लिम 30% है। तो बीजेपी की जो वोटिंग है वो 100 माइनस 30, इसका मतलब 70% से होने वाला है। हर बार नेशनल मीडिया में जब चर्चा होता है, सब कहते हैं कि 70% हिंदू है तो बीजेपी की जीतने की चांस है। बट प्रॉब्लम यह है 30% मुस्लिम साथ में वोट करता है और 70% हिंदू कभी साथ में वोट कर ही नहीं सकता। क्योंकि 70% में से 15% जो है बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से जाकर वहां रहता है। उसको ये जो रेस्ट 55% हिंदू है वो बोलते हैं कि हमारी नौकरी खा गए, हमारी बिजनेस खा गए, हमारे सब कुछ खा गए। 5% मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी, बंगाली मानते हैं कि मारवाड़ी ने हमारी सब कुछ खत्म कर दी। तो आप ये देख सकते हैं 100%, 20%, तो 20% मतलब अब रहता है 50%। जो सबसे हार्डकोर वोटर है बीजेपी का वो है जो आरएसएस का कैडर है। आरएसएस का कैडर कितना होगा? 3% आरएसएस का कैडर है। प्लस जो बनिया कम्युनिटी है वो मोटा मोटा बीजेपी को वोट करता है 17% के आसपास, 20% हो गया। और आप ये मान के चलो जो बिहार का आदमी आ रहा है, झारखंड का आदमी आ रहा है, वो पूरा का पूरा इस समय बीजेपी को वोट कर रहा है। 35%। लोग कहते हैं 35% तो बहुत अच्छी मार्जिन है, बट 35% में आप वेस्ट बंगाल में इलेक्शन नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि 30% मुस्लिम फतवा जारी करके आपके पीछे पड़ा है, वोट नहीं करता। ये 30% वोट कहीं नहीं जाते, एक साथ वो वोट आता है ममता बनर्जी को। तो हिंदू की सिर्फ 7 या 8% वोट मिल गई तो टीएमसी के पास हो जाती है 38%। लोग कहते हैं तुष्टिकरण करती है, ममता कोई तुष्टिकरण नहीं करती। सच्चाई ये है, 4 लोगों को भेजा, तुष्टिकरण करना होता उसमें तो 2 मुस्लिम को भेज देती ममता। बट ममता दीदी को अच्छी तरह मालूम है तुष्टिकरण ऐसा नहीं होती। दुर्गा पूजा में सबसे पहली बार सब्सिडी दी थी ममता बनर्जी ने, सबको 3-3 लाख रुपए दिया था, सारे पंडाल्स को। 151 पंडाल्स लगती है, प्रोमिनेंट पंडाल्स है, इसकी 3 लाख की उनकी जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पंडाल 300 के आसपास है, सबको 3.5 लाख 4 लाख रुपए आप देते हो। कितना दे रहे हो? 600 करोड़। 600 करोड़ कुछ नहीं है एक्सटिकर के हाथ में। मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं कर रहे ममता, जो बीजेपी कहता है वो हिंदू तुष्टिकरण कर रही है। क्योंकि 30% मुस्लिम कहीं नहीं जा रहे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहां कोई इंडिजीनियस पार्टी जन्म लेता है, मुसलमानों की पार्टी, उसको वोट नहीं मिल सकता। क्योंकि ज्यादातर बंगाली मुस्लिम्स लिबरल्स हैं, वो मुसलमान पार्टी को वोट नहीं देंगे। उनको ये लगेगा कि अमित शाह ने इनको पैदा करा है, जो ओवैसी के लिए बोलते हैं ये लोग। ओवैसी इलेक्शन जीतती है अपना। तो ओवैसी के साथ जो होता था, यहां सब कहता है कि ओवैसी को खड़ा कर दो, ओवैसी को खड़ा कर दो, ये मुसलमान और कंसोलिडेट हो जाएगा। 30% हो रही है, 32% झूठे वोटर, 2% झूठे वोटर जुट जाएंगे मुस्लिम के साथ। वो मूर्खता नहीं करनी चाहिए। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से इलेक्शन जीत सकती है। बीजेपी की पॉकेट वोट है 35%, 32, 33 मान लीजिए, परंतु 15 से 16% जो वोटर है, जो लेफ्ट की वोटर है, जो कांग्रेस की वोटर है,
जिसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ यही चाहता है कि हमको किसी तरीके से ममता बनर्जी से मुक्ति चाहिए, वो 14% वोटर बीजेपी के साथ आ जाती है तो बीजेपी 50% पे खड़ा है। 50% लड़ाई में आप ममता को मात दे सकते हो। तब भी आपको फिर अलग अलग टाइप के खेल खेलना पड़ेगा, उसकी पार्टी की लोगों को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। वो तो आप करते ही, वो हर इलेक्शन में करते हो। पिछली बार भी उसको लाए थे, शुभेंदु अधिकारी को लेकर आए थे, उससे पहले मुकुल रॉय को लेकर आए थे, वो हर साल करते हो आप। बट द पॉइंट इज, मेरे एक मित्र थे, यही रहते थे, हमारे से डिस्कशन करते थे, तो उस डिस्कशन में यही आता था। वो कहते नहीं, वो सुभाष बोस की भतीजा जो पोता है वो बीजेपी का लीडरशिप कर। मैं नहीं, लीडरशिप पूरी की पूरी तरीके से बंगाली लीडरशिप होनी पड़ेगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात अलग है, अमित शाह की बात अलग है। नरेंद्र मोदी शक्ल दिखाएंगे, पॉपुलैरिटी है। अमित शाह की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। अमित शाह कम अक्रॉस एज ए राक्षस फॉर देम। सो अमित शाह अपनी शक्ल कम दिखाएं और उन एरिया में दिखाएं जहां पर हिंदू डोमिनेशन है। वहां योगी आदित्यनाथ भी जा सकते हैं, ज्यादा हिंदू फेस तो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ को भेजिए। अमित शाह जाके कोलकाता में मीटिंग करे, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करे, प्रचार में ना जाए। प्रचार करोगे आपकी नुकसान होगी। जहां एक दो सीट ठीक है, 24 परगना जगह जैसे जगह जहां हिंदुत्व की परंतु जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, वहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड सीट में आपको प्रचार नहीं करनी, आपने घेराबंदी करनी है कि मुस्लिम वोट को आइसोलेट कैसे कर सकते हो आप। एक अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ और सिर्फ आप लेफ्ट और कांग्रेस की वोट को अपने पास ला सकते हो, आप इलेक्शन जीत सकते हो, नहीं तो नहीं जीत सकते। ममता बनर्जी विल नेवर बी क्रिटिकली अनपॉपुलर। 25 साल ज्योति बासु की सरकार रहने के बाद भी 10 साल उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य को सत्ता दिया। ये बंगाल है साहब, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लेफ्ट को 45 ईयर्स, सॉरी 36 ईयर्स दे दिया उन्होंने। समझ रहे हो आप ये एक्सपेक्टेशन में बैठे हो कि लोग गुस्सा करके ममता बनर्जी को फेंक के बाहर निकाल देंगे। वो बंगाल के इतिहास में हुई नहीं है। और अभी इतना कोई रिवोल्यूशन थोड़ी आ गई है कि वहां के लोगों को बाहर फेंक दिया जाएगा। और बॉर्डर स्टेट है, आप भी ममता बनर्जी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। नहीं तो जब बांग्लादेश में बगावत हुई, वो बगावत बहुत इजीली वेस्ट बंगाल में घुस सकता था और बर्बाद कर सकता था वेस्ट बंगाल को। सरकार सत्ता सब कुछ चला जाता, परंतु जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती, जो हिंसाएं शुरू होती, देखो क्या है, बॉर्डर की उस पार मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, तो बॉर्डर की इस पार 70% हिंदू क्या 30% मुसलमान के ऊपर जाति नहीं कर सकती है? क्या लगता है वो हिंदू नहीं है? उसके मन में गुस्सा नहीं आता है दीपू दास को जलाने? आता है। बट यू कैन नॉट अलाउ, मतलब भारत की सरकार का ये पॉलिसी है, वी आर स्टिल ए फर्टर्निटी फुल ऑफ कंट्री, वी आर ए सोवरेन कंट्री, सोवरेन टेरिटरी। बांग्लादेश में जो होता है वो हमें अफेक्ट करने लग जाएगा। हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट करते हुए मैंने देखा। मूर्खता है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो आप? हु आर यू गैल्वेनाइजिंग? नॉट पॉसिबल। सिंपल और स्ट्रेट बात है, दीपू मरते रहेंगे जब तक हमारी लीडरशिप वहां इंटरवीन नहीं करेगी। नहीं किया इंटरवीन हमारी सरकार ने। हमने डेमोक्रेसी की इंतजार किया, हमने इस बात की इंतजार किया कि वहां सरकार बदलेगी, सत्ता बदलेगी, तब शांति आएगी। हम इंतजार ही करते रहते हैं। वी आर नॉट अमेरिका, वी आर नॉट इजराइल। अटैक करने की कोशिश करोगे तो हमें पता है हमारी नुकसान होगी। वी आर फार टू मच ऑफ ए डेमोक्रेसी समटाइम्स। वहां पे ममता बनर्जी की सरकार को प्रोटेक्ट करने का कार्य किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नहीं तो वो विप्लव जो वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ, वो इजीली वेस्ट बंगाल में दंगा में परिवर्तित हो सकती थी, मुर्शिदाबाद में दंगा में परिवर्तित हो सकती थी। मुर्शिदाबाद भारत में कुछ ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब वहां 70% मुस्लिम है मुर्शिदाबाद, परंतु वहां अधीर रंजन चौधरी इलेक्शन जीतते थे, हिंदू है, कांग्रेस की बड़े दमदार नेता होते थे। और इस बार अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान, इरफान पठान के बड़े भाई इंडियन क्रिकेटर यूसुफ पठान को गुजरात से ले गए और बोला कि इमाम का लड़का है इसलिए वोट करो। तब भी इलेक्शन अधीर रंजन चौधरी जीत रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है ममता बनर्जी ने
बीजेपी की हाईकमांड से बोला हिंदू वोटर दो, सॉरी हिंदू कैंडिडेट खड़ा हो, मैं हिंदू को वोट को कंसोलिडेटेड करके 40% वोट में बीजेपी को दिलवाऊंगा। और आप देखो 37% वोट मिली थी बीजेपी को। नंबर 3 पे चला गया टीएमसी, सॉरी कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी नंबर 3 पे चले गए। 2.5 लाख वोट से यूसुफ पठान जीते हुए इलेक्शन। मिली भगत तो है, नहीं तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैं कह रहा हूं अधीर रंजन चौधरी इलेक्शन लड़ते और बीजेपी, और अधीर रंजन चौधरी को जितवाना था बीजेपी को, वहां एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देता बीजेपी। लोग कहते हैं कि वो मुसलमान कैंडिडेट खड़े नहीं करते, आपको इतिहास ही नहीं पता यार। नकवी क्या था, ये क्या है सब। राज्यसभा में कितने, 3 मुसलमान राज्यसभा एमपी है बीजेपी के। बीजेपी ने गठबंधन करी हुई है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ यार, ओरिजिनली इस इलेक्शन में, निगम पार्षद के इलेक्शन में महाराष्ट्र में। लोग कहते हैं वहां पे, आप इनको लग रहा है कि ओवैसी वहां 1% वोट ले लिया, मैंने नाम बदल दूंगा मैं, मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वहां 1% भी वोट नहीं मिलेगा ओवैसी को। वहां एक कोई इस्लामिक पार्टी पैदा हुआ था, उसको भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलती है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वहां आपको जो 30% मुसलमान वोट है, वो कुछ भी कर लो ममता बनर्जी को जाएगी जाएगी। आप कोशिश करो इस 70% के हिंदू में से 70% की 70% ले जाओ, जो टोटल 49% है। आप समझ रहे हो ना, 70% है, 70% खुला पड़ा है, 0.07 हो गया, उसके 70% वोट आपको चाहिए, तब आप 49% पे पहुंचे हो। तब भी क्या पता ममता बनर्जी इलेक्शन ले जाए 51% वोट के साथ, बट आप कंपटीशन में आ सकते हो। आप खम का पर तुष्टिकरण कर, क्या तुष्टिकरण कर रही हो, वो तो कोई तुष्टिकरण नहीं कर रही है, वो हिंदू तुष्टिकरण कर रही है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है। आपका क्या है 3%, 4%, 5%, परंतु आपने जब पिछली बार इलेक्शन समाप्त हुआ, आपने प्रोटेक्ट नहीं करा उनको। संजय गांधी जिंदा होता, संजय गांधी बुरा आदमी है, संजय गांधी जिंदा होता तो संजय गांधी क्या करता मैं बताता हूं आज। जो अमित शाह को उस समय नहीं करना चाहिए था, मोदी जी को भी उस समय करना चाहिए था। डेमोक्रेसी को 2 दिन के लिए भूल जाना चाहिए था। क्या हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ, जब तक ममता बनर्जी फिर से शपथ ना लेती है, फिर से शपथ जब तक ना ले, वो मुख्यमंत्री नहीं है, केयर टेकिंग मुख्यमंत्री है। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, इलेक्शन कमीशन के पास बीएसएफ है, इलेक्शन कमीशन के पास सीआरपीएफ है, सब कुछ है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन को एक इमरजेंसी घोषणा करके सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को आज एडवाइजर टू द गवर्नर भेज के वहां पे स्पेशल पावर्स यूज करके प्रेसिडेंट रूल 2 दिन के लिए घोषित कर देना चाहिए था। आपके कैडर को तो लगता ना कि हमारे लिए खड़े होते हैं ये लोग। प्रोविजन है आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं नहीं कह रहा हूं, बार बार लगाई गई है भारत में, प्रेसिडेंट रूल है। केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर को विरोध करती रहे वो। आप तो इलेक्शन हार रहे थे, आपको पता था, सबको पता था। नरेंद्र मोदी को नहीं पता होगा तो मुझे तो पता ही था, सबको पता था कि इलेक्शन हार रहे हो आप। और यह भी पता था कि एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए, ममता बनर्जी में फोन पे बोला था मुसलमान अपने कैंडिडेट को, बस इलेक्शन खत्म हो जाने दो, इनको दिखा देंगे। हर कोई ऐसा करता है, पॉलिटिकल हिंसा डीएनए में है। डीएनए ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट बंगाल इज वायलेंस। वायलेंस तो होना ही था। आप अपने कैडर को साथ छोड़ दिए, उनको पिटने दिए, मरने दिए, रेप हुई है लड़कियों की, जो झंडा फहरा रहे थे, हमारे बीजेपी के आरएसएस की झंडा फहरा रहे थे, उनके ऊपर आक्रमण हुआ है, उन बच्चियों की रेप हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिकॉर्ड कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट्स कह रही है, और आपकी सरकार की रिपोर्ट्स कह रही है। फिर क्या करना था आपने? आपने सिर्फ एक सिंपल बात करनी थी, सिंपल काम करनी थी। 2 दिन के लिए, जब तक इलेक्शन रिजल्ट ना आए, इमरजेंसी पावर यूज करके गवर्नर्स रूल लगाते, प्रेसिडेंट्स रूल लगाते, और वहां पे ना इनको समझाना चाहिए था कि डेमोक्रेसी क्या होता है। पॉलिटिकल हिंसा एक दिन में उतर जाता, बीएसएफ और सीआरपीएफ उतर जाए ना। ऐसा कोई टीएन सेशन ने इलेक्शन कराई थी बिहार में, वो बैठा था, लालू से ज्यादा पॉलिटिकल हिंसा कोई करवाता है क्या? टीएन सेशन ने इलेक्शन कैंसिल करता चला गया। वो जब उसको कहीं खबर आए कि लालू के गुंडे बाहर निकले, वो इलेक्शन डिसमिस कर देता था। तब भी लालू जी जीते थे, बट उन्होंने रुला दिया। 2 महीने की इलेक्शन 6 महीने में खत्म करवाया। बट पहली बार भारत के इतिहास में सबको पता लगा कि इलेक्शन होता कैसा है, चीफ इलेक्शन कमीशन का पावर क्या होता है। उन्होंने बताया 1990s में लालू को। लालू से कहा, लालू से ज्यादा टेढ़ा खीर है क्या ममता ना?
ओवर एक्सेस ऑफ पुलिस पावर कभी यूज करना था, यही करना था। आपके पास और एक मौका था, आरजी कार में महिला की बलात्कार हुआ, उसको मर्डर कर दिया गया, तब लगा देते गवर्नेंस रूल। पूरा स्टेट अनस्टेबिलिटी में चला गया था। मैं यूएस से आ रहा था, मैं यूएस था, वहां चर्चा हो रही थी इस बात की, तबाह हो गया था सब कुछ। लगा देते गवर्नेंस रूल, लगा लेते प्रेसिडेंट्स रूल, हाउ डज इट मैटर? अब अपनी कैडर की प्रोटेक्शन नहीं किए हो, इसलिए वो 70% वोटिंग में आपको 49% वोट नहीं आएगी, इस बार भी नहीं आएगी। आपकी पॉलिटिक्स एक तरफ है, बट लोगों की सेफ्टी एक तरफ है। वो तो आपका वोटर है, वो अपने मां से बोलेगा मां जो किया मोदी ने किया, बट आपने वोट उस पर करना है। वो तो आइडियोलॉजी में बंधा हुआ है। वो जब जिस दिन मरेगा और उसकी आग लगाओगे तब भी भारत माता की जय बोलेगा उसकी आत्मा। वो तो आपका वोटर है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं थी। वो मोदी होगा, अमित शाह होगा, किसी के लिए भी झंडा उठा के चल देगा। वो पीटा है उसको टीएमसी ने। लेफ्ट की सरकार और सत्ता होते हुए आपका कैडर बचा हुआ है, आपका पूजा करना चाहिए उसका। कल कांग्रेस से कोई उठ के चले आता है, उसको तुम मंत्री बना देते हो। बाबुल सुप्रियो मंत्री बना यहां रह के, जब वहां से 2 एमपी आते थे बाबुल सुप्रियो को मंत्री बनाते थे आसनसोल से आप लोग लाके। आज उनकी राज्यसभा सीट से आता है, मोदी के खिलाफ बोलता है, और तुम्हारा वो कैडर जो डेली मरता है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए तुम्हारी स्पेशल फोर्स भी नहीं जा पाए। ये सच्चाई है समाज की, कि जो निचली स्तर का कार्यकर्ता होता है, जो असली विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, वो अकेले मरता है। राम मंदिर में जब मस्जिद तोड़ी गई थी, कौन मस्जिद तोड़ा था? ये जो बहन रितंबरा बोलती है, रितंबरा गई थी क्या अंदर? विश्व हिंदू परिषद की बड़े बड़े लोग गए थे क्या अंदर? बताओ किसी का नाम जो डम तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ था, नाम दे दो। अशोक सिंघल जी तो संत आदमी है, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। उनको छोड़ के जो उसकी मंदिर की क्रेडिट लेते, कौन गया था डोम गिराने के लिए? सब बाहर खड़े होके हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उनकी नाम भी नहीं है जिन लोग ऊपर चढ़ के डोम गिराते हुए लोगों की मृत्यु हुई थी। उनकी जन्म जयंती पालन होना चाहिए। रामनवमी के दिन उनकी शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए बताइए? उनकी शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन दिया है हिंदुत्व के लिए। माइक पकड़ के नेता बनना बहुत ईजी है साहब। आप अपनी कैडर के सम्मान नहीं करते, इसलिए 49% वोट शेयर भी 49% पे नहीं आते। ये दुखद है। और ये जो है, ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शनरिंग नहीं है। ये मैं कह सकता हूं, क्या प्रशांत किशोर नहीं बोलता होगा इनको, प्रतीक जैन नहीं बोलता होगा टीएमसी को, परंतु प्रशांत किशोर जब इलेक्शन लड़ते हैं क्या होता है उनका? माइनस वोट शेयर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, वो प्रवीण भाई जैसे कहते हैं, हर मोटा आदमी को दुनिया में पता है पतला कैसे होता है। आप ग्राउंड पे इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता, सच्चाई है। वो persecution of Hindus in the name of religion in Bangladesh is a reflection of the basic Hindu mindset. अशोक सिंघल जी ने 2014 में बोला था, पहली बार 350 साल में हिंदुत्व की राज आई है। ये हिंदुत्व की राज है। आपकी राज में हिंदुओं को मारा जा रहा है। बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में मारा, मुर्शिदाबाद में मारा गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी रिपोर्ट्स कह रहे हैं, होम मिनिस्टर की रिपोर्ट्स है। क्या कर लिया आपने? कितने लोगों को दोषी साबित कराया आपने? किसी को नहीं करा पाए। अब करा नहीं पाओगे, तब तक नहीं करा पाओगे जब तक आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं है कि मुझे न्याय करवानी है। मैं तो कह रहा हूं, किसी हिंदू ने मुसलमान को मारा है, उसको भी अरेस्ट करो, उसको भी प्रोसिक्यूट करो। कितने हिंदू मारते हैं मुसलमानों को? कौन मारा है? उसको भी प्रोसिक्यूट करो। प्रोसिक्यूट दोनों तरफ होनी चाहिए, दोनों अपराध है। धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति की हत्या धर्म के खिलाफ है। धर्म रक्षिता कहते हैं ना। सिर्फ किसी का धर्म मुसलमान है इसलिए किसी हिंदू ने मुसलमान को मारा, वो भी अपराध है। परंतु जो सिर्फ धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, कुरान के नाम पे हिंदुओं को पूरी भारत में, पूरी विश्व में मार दिया जाता है, उसकी अपराध का सजा कौन देगा, कब देगा और कैसे देगा? इस पर विचार होनी चाहिए। परंतु मोटा मोटा वेस्ट बंगाल में बीजेपी की इलेक्शन जीतने की तरीका यही है। आपकी जो कैडर वोट है उसके साथ कांग्रेस और लेफ्ट से जो लोग गुस्सा है और उनकी वोटर है जो टीएमसी को हटाना चाहते हैं, वो आपके तरफ आ जाए, आप इलेक्शन जीत सकते हैं। धन्यवाद।